स्वागत है आपका आज के इस पाठ के लिए। आज हम करने वाले हैं वचन। हमने हिंदी में संज्ञा शब्द किए। संज्ञा शब्द हिंदी में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें कभी वो एक वस्तु के लिए इस्तेमाल करना होता है, कभी वो एक से अधिक के लिए। जैसे हमारे पास यहाँ एक किताब है। एक किताब, एक यानी कि एक वचन। और अगर यहाँ किताबें एक से अधिक हो जाएं, ये एक से अधिक किताबें हैं, तो ये हमारा वचन बनता है बहु। बहु यानी कि बहुत अधिक, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। और हमने यहाँ बोला किताब और ये बना किताबें। कहीं है कहानी और कहीं है कहानियां। कहीं है माता और कहीं है माताएं। ये किस प्रकार से बदला जाता है, आज हम इस वीडियो के जरिए हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पुल्लिंग शब्द के अंत में आ को ए करके लिखेंगे। तो पुल्लिंग शब्द क्या? पुल्लिंग शब्द वो जिससे कि हमें उसमें पुरुष का आभास होता हो। जैसे लड़का, लड़का आया, ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको मालूम है। तो ये लड़के में अगर लड़का शब्द है और लड़का के अंत में आ है, लड़का आ, यहाँ ये एक लड़का है। पर जब अगर हमें इसे बहुवचन में बदलना है, तब हम इस आ को ए में बदलेंगे। कैसे? ये हमारा बन जाएगा लड़के, जब एक से अधिक लड़के हैं। ऐसे ही हमारे पास है घोड़ा, आ। अब आ हो है तो हम इसे घोड़ा को एक घोड़ा और अनेक घोड़े। गन्ना, आपको गन्ना अच्छा लगता है, गन्ना। और जब हम गन्ना को बदलेंगे तो हमारे बनेंगे गन्ने। ऐसे ही रास्ता, मैं, मुझे एक रास्ता मालूम है। मैं रास्ते में भटक गया। जब बहुत सारे रास्ते हुए तो नहीं समझ में आया और एक रास्ता चलता रहा। तो रास्ता को आ की मात्रा को हमने बदला ए में, रास्ते। इसके बाद अभी जो हमने शब्द किए लड़का, रास्ता, रास्ता मिला, तो ये पुल्लिंग है। अब अगर हमारे पास स्त्रीलिंग शब्द हैं और उनके अंत में ई है, तो हम छोटी ई, अगर उनके अंत में ई है तो हम उसमें ई के साथ य जोड़ देंगे। और अगर बड़ी ई होगी तो उसको छोटी ई बनाकर य जोड़ेंगे। देखिए, लड़की, एक लड़की, यहाँ हमारे पास ई की मात्रा है, बड़ी ई। अब इस बड़ी ई को जब हम बदलेंगे, एक लड़की को लड़कियों या लड़कियां बदलना है, तो इसकी ई की मात्रा छोटी हो गई और इसके बाद हमने य बदल दिया। ई को, बड़ी ई को छोटी ई और य में बदला। लड़कियां, अनेक लड़कियां, दो लड़कियां। ऐसे ही लौकी, लौकी क और ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा। तो आप भी सोच सकते हैं, अगर हमने एक लौकी को अनेक लौकियों में बदलना है, लौकियां रखनी है, तो इसे हम छोटी ई की मात्रा में बदलकर य लगाएंगे। लौकियां, यहाँ अनेक लौकियां रखी हैं। मकड़ी, ई की मात्रा, और इस ई की मात्रा को, बड़ी ई की मात्रा को बदलकर मकड़ियां, अनेक मकड़ियां। अब यहाँ हम एक उदाहरण देखते हैं छोटी ई का, नीति। यहाँ छोटी ई है और छोटी ई में हमने क्या करना है, य जोड़ना है। नीतियां, यहाँ हमने ई की मात्रा का बदलाव नहीं किया, जबकि जब बड़ी ई की मात्रा होगी इसे हम छोटी ई की मात्रा में बदलकर य लगाएंगे। और ये शब्द क्या है? शब्द है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, लड़की, लौकी, मकड़ी, मकड़ी मिली, लौकी खाई, लड़की चली। तो इसमें जब हमारा भाव स्त्रीलिंग का आए, नीति बनाई,
इन्हें हम इस प्रकार से बदलेंगे। अब स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर इया है तो हम इसे इया करके लिखेंगे। देखें इसके उदाहरण। गुड़िया, एक गुड़िया, गुड़िया। यहाँ हमारे पास छोटी ई है और हमने इसे छोटी ई ही रहने दिया, गुड़िया। चूहिया, और चूहिया में भी इस य के ऊपर एक चूहिया और अनेक चूहिया। चिड़िया, एक चिड़िया, अनेक चिड़िया। एक डिबिया, अनेक डिबिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ए जोड़ेंगे। रात, अकारांत जहां हमें शब्द के अंत में छोटे अ का आभास होगा। रात। अब इसे जब हम बदलेंगे तो ए की मात्रा के साथ बिंदी भी रहेगी। रातें। किताब, एक किताब और अनेक किताबें। इससे पहले जब हमने ए की मात्रा लगाई थी हमारे, तब वहां अकारांत पुल्लिंग था, लड़का। लड़का को हमने चेंज किया था लड़के, वहां हमने ये बिंदी नहीं दी थी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर अकारांत स्त्रीलिंग है, रात और स्त्रीलिंग, रात यानी कि अ, किताब अ, तो यहां जब हम बदलेंगे तो ए और चांद बिंदु, किताबें। सड़क और सड़कें। आंख, आंखें। अब स्त्रीलिंग में अगर अकारांत यानी कि वहां बड़ी आ की मात्रा हो, माता, माता के साथ हम ए, एक माता, अनेक माताएं, अनेक माताएं। माला, एक माला, अनेक मालाएं। एक अध्यापिका, अनेक अध्यापिकाएं। कन्या, एक कन्या, अनेक कन्याएं। अब हम देखते हैं उकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ऊ के साथ ए तथा उकारांत ऊ के स्थान पर ऊ और ए। जैसे हमने ई की मात्रा के लिए किया था, अगर छोटी ई की मात्रा है तो हमने उसके साथ य लगाया था। ऐसे ही हम अगर छोटे ऊ की मात्रा होगी तो छोटे ऊ की मात्रा के साथ हम ए लगा देंगे और बड़े ऊ की मात्रा को छोटे ऊ में बदलकर ए लगाएंगे। ऐसे ही हमने ई के साथ किया था ना, छोटी ई की मात्रा के साथ य लगाया था और बड़ी ई की मात्रा को छोटी में बदलकर य लगाया था। तो देखते हैं। वस्तु, वस्तुएं, मात्रा में कोई बदलाव नहीं, सिर्फ हमने उसमें ए लगा दिया। धनु, धेनु, धेनुएं। बहु, बहुएं। इन सभी में हमने ये ऊ की मात्रा को, छोटे ऊ की मात्रा को छोटे ऊ में ही रहने दिया। अगर बड़े ऊ की मात्रा होगी तो हमें इसे क्या करना है, बड़े ऊ की मात्रा को छोटे ऊ में बदलकर ए लगाना है। तो एक जूं, अनेक जुएं। आशा करूंगी आपको ये एक वचन और बहुवचन को बदलना आपस में समझ आया होगा। धन्यवाद।